वेलकम टू VYS ISPCS टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के तहत आपका यह हिस्ट्री का दूसरा वीडियो है, जिसके तहत पहला क्वेश्चन है निम्न में से सही है। पहला है मेहरगढ़ कृषि से संबंधित है, दूसरा पिकली हल राख का ढेर से संबंधित है, तीसरा चिरांद हड्डी के हथियार से संबंधित है, चौथा बुरझुम गर्तवाज से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन ए है 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ऑप्शन बी 2, 3, 4 सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 4 सही हैं। ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 यानी कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है नवपाषाण काल से संबंध में क्या सही है। पहला है पिक्कली हल से पशुपालन के अवशेष मिले हैं। दूसरा कथन है इस काल के लोग भवन निर्माण कला जानते थे। तीसरा है कथन हड्डी से बने हथियार का प्रयोग करते थे। इसके लिए ऑप्शन ए है 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी 2 और 3 सही है। नवपाषाण काल के संबंध में आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं। ऑप्शन ए है भीमबेटका, ऑप्शन बी बागौर, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी बुरझोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 4 है मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। और दूसरा कथन है सर्वप्रथम कृषि का उत्पादन मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल, माफ करिएगा, ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन 2 गलत है। यानी कि कृषि का उत्पादन मध्य पाषाण काल में नहीं बल्कि नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में प्राचीनतम पंचमार्ग यानी आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के थे। ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी सोना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चांदी। क्वेश्चन नंबर 6 है आरंभिक पूरा पाषाण युग के संदर्भ में सही है। पहला कथन है इस युग के औजारों में विदारणी और खंडक शामिल थे। दूसरा कथन है इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है किस स्थल को ताम्रवती कहा जाता है। ऑप्शन ए गिलुंद, ऑप्शन बी गणेश्वर, ऑप्शन सी नेवासा, ऑप्शन डी अहाड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अहाड़। अहाड़ को ताम्रवती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से सही है। पहला कथन है जोरवे संस्कृति पश्चिम महाराष्ट्र में पाई जाती थी। दूसरा है जोरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। और तीसरा इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था। इनाम गांव जोरवे संस्कृति से संबंधित है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी केवल 1 सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2, 3 यानी तीनों कथन सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा था? यानी कि ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा था? ऑप्शन ए है दायमाबाद, ऑप्शन बी सोनगांव, ऑप्शन सी इनाम गांव, ऑप्शन डी चंदौली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इनाम गांव। क्वेश्चन नंबर 10 है, ताम्रपाषाण युग के संबंध में सही है। पहला कथन है ये लोग कपास बाजरा की खेती करते थे। दूसरा है ये लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे। तीसरा कथन है महाराष्ट्र के लोग मृतक के कब्र में मिट्टी और तांबे की वस्तुएं रखते थे। इसके लिए ऑप्शन ए है 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन बी 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 सही है। ऑप्शन डी केवल 2 सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से क्या सही है? पहला कथन है निकोलस डी कांटी इटली निवासी था जो देवराय प्रथम के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य आया था। दूसरा कथन है निकितिन एक रूसी यात्री था जो बहमनी साम्राज्य में आया था। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से क्या सही है? पहला कथन है शाहजहां के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों का वर्णन अमीर काज़वीनी द्वारा किया गया। दूसरा कथन है शाहजहां के अगले 20 वर्षों का वर्णन अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा किया गया। शाहजहां के 21 से 30 वर्षों का वर्णन मोहम्मद वारिस द्वारा किया गया। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल 1, 2, ऑप्शन बी 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन सी 1 और 3 सही हैं, ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सही हैं। यानी कि शाहजहां के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों का वर्णन अमीर काज़वीनी द्वारा किया गया और उसके अगले 20 वर्षों का वर्णन अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा किया गया और शाहजहां काल के 21 से 30 वर्षों का वर्णन मोहम्मद वारिस द्वारा किया गया। यानी कि तीनों कथन शाहजहां के संबंध में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बादशाहनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी सादुल्ला खां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अब्दुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा या से विकल्प सही है? पहला है अब्दुल वहीद विलग्रामी की रचना हकी के हिंदी है। दूसरा नक्शवी कोकशास्त्र है। ऑप्शन कथन तीसरा है कफीरुल्लाह खां राग दर्पण लिखे हैं और चौथा है जिया नक्शवी की रचना तूतीनामा है। इसके लिए ऑप्शन ए है 1, 3 और 4 सही हैं, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन सी है 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 यानी कि उपरोक्त चारों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि चारों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी हेरात, ऑप्शन डी इटली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हेरात। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है बारबोसा दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का वर्णन किया है।
और यह पुर्तगाली यात्री था। दूसरा कथन है ट्रेविनियर फ्रांस का था। भारत की तुलना ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य से की और ये 6 बार भारत आया। तीसरा कथन है मनुची इटली का चिकित्सक था। वह यूरोप वापस कभी नहीं लौटा। इसके लिए ऑप्शन ए है 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन बी 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन डी 1 और 3 सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है किस यात्री ने बालिका के सती होने का मार्मिक वर्णन किया है? ऑप्शन ए मनुची, ऑप्शन बी बर्नियर, ऑप्शन सी ट्रेवरनियर, ऑप्शन डी बारबोसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बर्नियर। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से सही है। पहला है मोहम्मद काजिम की रचना आलमगीर नामा है। दूसरा कथन है चंद्रभान की रचना चार चमन है। तीसरा कथन है मुंतखाब उल तवारिख की रचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। इसके लिए ऑप्शन ए है 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन बी 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन डी 1 और 2 सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि तीनों कथन सही हैं। मोहम्मद काजिम की रचना आलमगीर नामा है। चंद्रभान की रचना चार चमन है और मुंतखाब उल तवारिख की रचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने की। यानी बदायूनी की रचना मुंतखाब उल तवारिख है। क्वेश्चन नंबर 18 है, माफ करिएगा 19 है, निम्न में से सही है। पहला है गुनियात उल मुनिया, यह फिरोज शाह तुगलक के काल का संगीत ग्रंथ है। दूसरा कथन है फतवा ए जहांदारी राजनीतिक दर्शन प्रणाली से संबंधित है। तीसरा कथन है आदाब उल हर्ब व सुजात युद्ध कला से संबंधित है। चौथा है खजाइनुल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का विवरण है। इसके लिए ऑप्शन ए है 1, 2, 3 कथन सही हैं। ऑप्शन बी है 1, 2 और 4 कथन सही हैं। ऑप्शन सी है 1, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। यानी 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि चारों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है किताब उल हिंद में किसकी चर्चा है? पहला है कानून व्यवस्था, दूसरा है सामाजिक विभाजन, तीसरा है खगोल विज्ञान, चौथा है धर्म एवं दर्शन और पांचवा है चिकित्सा विज्ञान। इसके लिए ऑप्शन ए है 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 2, 3, 5, ऑप्शन सी है 3, 4 और 5, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से कौन सा या से युग्म सही है? एक तरफ निर्यातित वस्तुएं दी गई हैं और उनसे दूसरी तरफ संबंधित स्थान है। पहला है नील का संबंध गुजरात से था, कपड़ा का संबंध कोरोमंडल से था, कच्चा रेशम का संबंध बालासोर उड़ीसा से और हुगली यानी कि पश्चिम बंगाल से था। चौथा है साल्ट पीटर बिहार से संबंध था। पांचवा है शक्कर हुगली और बालासोर से संबंधित था। इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन बी 2, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन सी 1, 3, 4 और 5 सही हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम अस्थायी केंद्र था। ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मछलीपट्टनम, ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूरत। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी बम्बई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बम्बई। क्वेश्चन नंबर 25 है, माफ करिएगा 24 है, फ्रांस की सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बेदनूर में, ऑप्शन बी डिंडकुल में, ऑप्शन सी सुंडा में, ऑप्शन डी सेरा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डिंडकुल में। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से सही है। पहला कथन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक सैपल की संधि से अंत हुआ। दूसरा कथन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक रहा। तीसरा कथन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत पेरिस की संधि से हुआ। इसके लिए ऑप्शन ए है 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से सही है। पहला है, भारत में पहली फ्रांसीसी बस्ती सूरत में स्थापित हुई। और दूसरा कथन है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था में पराजित किया। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 तक चला के संबंध में क्या सही है? पहला कथन है, उस समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था जो पांडिचेरी में था। और दूसरा कथन है, मद्रास की अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर निकोलस मार्श था। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से सही है। पहला है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध को सेंट टोमे का भी युद्ध कहते हैं। दूसरा है, इस युद्ध का तात्कालिक कारण एक ब्रिटिश नौसैनिक बार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लेना था। इसके लिए ऑप्शन ए है कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से सही है। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध को अंबुर का युद्ध भी कहते हैं। और दूसरा है, इसके तहत पांडिचेरी की संधि हुई। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। इस प्रकार से ISPCS टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के तहत यह हिस्ट्री का दूसरा वीडियो था जो समाप्त हुआ। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है,
यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।